दिस इज़ मेहुल। मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करने से पहले मेरा जस्ट पीएनएल दिखा देता हूँ, ये वाला जो ट्रेड मैं आगे जो एक्सप्लेन करूँगा उसके लिए। सो दिस इज़ बैंक निफ्टी का ट्रेड है। सो यूजुअली मैं थर्सडे को डिप्लॉय करता हूँ, बट इट डजेंट मैटर राइट, बिकॉज जो भी एडजस्टमेंट और जो भी होते हैं वो नेक्स्ट डे से होते हैं। सो 16th इज़ आवर स्टार्ट डेट एंड 22nd इज़ व्हेन वी क्लोज आवर ट्रेड। ओके, सो ये दो डेट्स हैं एंड इसमें मैंने सिर्फ रियलाइज़ लिया है बिकॉज मैंने नया ट्रेड इनिशिएट किया है, उसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। और सिंबल मैंने बैंक निफ्टी डाला है यहाँ पे बिकॉज आई डोंट वांट टू, बाकी सब भी होता है मेरा, बट आइडियली मेरे को सिर्फ ये दिखाना है बैंक निफ्टी वाला आपको। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द ट्रेड लुक्स लाइक एक्चुअली। आई मीन ये सारी ट्रेड बुक है मेरी पूरी। क्वांटिटी आप यूजुअली देखोगे तो 500 और 1000 के आसपास ही रहेगा जो भी है। इसको है ना, मैंने अगर आपको कंपेयर करना है तो आप फिर ये वाले नंबर्स कंपेयर कर लेना। मैंने ना पूरा एक्सेल शीट में डाल दिया है। सो आई जस्ट शो यू मेरा एक्सेल शीट। सो ये एग्जैक्ट सेम ट्रेड्स है राइट। फॉर एग्जांपल ये 9940 है, सो यहाँ पे भी 9940 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट। ये सारा बैंक निफ्टी का है। सो ये मेरा एंटायर ट्रेड है फॉर द वीक। और ये जो मैंने अलग से डाल दिया है यहाँ पे चार्जेस, मैंने 5100 दिया था। आई डोंट नो, कोई लोग ट्रेड का पूरा दिखा देते लेकिन चार्जेस नहीं दिखाते थे, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव टू पे राइट। ये मेरा ब्रोकरेज भी है और जो भी STT GST जो भी लगता है वो सब भी है। एंड जस्ट इमेजिन कि इसके ऊपर मुझे पूरा टैक्स भी भरना पड़ता है फिर। सो वो मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रोकरेज एंड चार्जेस दिखा रहा हूँ। सो इफ़ आई जस्ट डू अ सम यहाँ पे राइट, ये पूरा इंक्लूडिंग मेरे चार्जेस, सो इट कम्स टू अराउंड 49,230 रुपीज़। सो इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है एंड दिस इज़ ऑन ए कैपिटल ऑफ 60 लाख रुपीज़। ओके, ये पूरे इसमें 60 लाख। सो ऑफ कोर्स लेस देन 1% ही है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना कैलकुलेट करके मैं बैनर में डाल दूंगा, बट या दिस इज़ हाउ द ट्रेड लुक्स लाइक। और ये मेरा एंटायर ट्रेड बुक है एंड अभी आपको मैं पूरा ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ डे वाइज क्या क्या एडजस्टमेंट किए हैं। ठीक है, सो हाई गाइज, दिस इज़ मेहुल और आज फ्राइडे है September 16। टुडे ऑल्सो एंड दिस वीक ऑल्सो मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट किया है, निफ्टी में नहीं किया है। ओके, लाइक ऑलवेज आई कीप सेइंग, ये ट्रेड हैज़ बीन क्रिएटेड और लाइव अपडेट्स कपिल धामा उनका ट्विटर हैंडल है, वो शेयर करते हैं फ्री उनके टेलीग्राम चैनल पे। मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप जो एडजस्टमेंट किए हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, सो आई जस्ट थोड़ा डिफरेंट करके मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ कैसे क्या किया है आज एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल ट्रेड लुक्स लाइक। तो लेट मी शो यू, यहाँ पे थोड़ा ईजियर होएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। सो सी, ये जो थर्सडे है राइट, थर्सडे 15 सितंबर को हमने ये आयरन फ्लाई इनिशिएट किया था अराउंड 325 को। आयरन फ्लाई जो इनिशिएट किया था वो ये वाला था। सो 41,200 का कॉल और पुट सेल किया था और प्रीमियम मिला था अराउंड 900 रुपीज़, आई गेस 850 या 900 था। और हमने 1200 पॉइंट्स अवे के हेज बाई किए थे, यानी 40,000 का पुट बाई किया था और 42,400 का कॉल बाई किया था। ये हमने इनिशिएट किया था थर्सडे को। ओके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग खुला तो फ्लैट था मार्केट एक्चुअली एंड समवेयर अराउंड 10:25 को पहला एडजस्टमेंट था जहाँ पे हमने मार्केट एक्चुअली नीचे खुला था। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे क्लोजिंग थी और यहाँ पे वो आया था राइट नीचे की तरफ। तो पहला एडजस्टमेंट था 42,400 का कॉल शिफ्ट करके सीधा 400 पॉइंट इनसाइड लेके आए। ओके, सो ये वाला इस साइड हमने पहले डायरेक्टली लेके आए थे। सो ये वाला क्लोज किया हमने 42,400 और उसको हम लोग लेके आए 40,000, आई मीन सॉरी किधर है, 42,000 पे लेके आए। ओके, ये वाला पहला एडजस्टमेंट था। देन समवेयर अराउंड 10:45 को, ओके ये वाला था 10:25 और ये वाला है 10:45 को सेकेंड एडजस्टमेंट किया था जहाँ पे हमने पुट को भी शिफ्ट किया 40,000 से हम लोग 40,200 पे लेके आए। ये वाला क्लोज किया। ओके, ये एग्जिट प्राइस है अपनी और हम लोग उसको 40,200 पे लेके आए। ओके, ये सेकेंड एडजस्टमेंट था। थर्ड और फोर्थ में क्या किया हमने, सी अगर आप ऑब्जर्व करोगे मार्केट एंड में बहुत वीक हो गया था। ये कहाँ पे क्लोज हुआ था, 41,208 पे क्लोज हुआ था
और ये देखो ऑलमोस्ट बॉटम मारी है 225 के आसपास, 40,500 के आसपास आ गया था, 700 पॉइंट्स डाउन। ओके, सो पुट साइड को सेव करना बहुत ज़रूरी है। सो पहला एडजस्टमेंट क्या था, 40,200 को शिफ्ट करके हम लोग 40,500 पे लेके आए। ओके, दे ये एडजस्टमेंट करने के बाद इमीजिएटली 42,200 का कॉल, ओके, वो हमने 2x क्वांटिटी सेल किया, यानी डबल क्वांटिटी सेल किया। सो बेसिकली क्या किया, 40,200 के पुट को हमने वापस शिफ्ट किया टू 40,500 एंड हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलिंग की 42,200 पे। ओके, क्वांटिटी देखिए आप यहाँ पे 2x है, ये सेलिंग किया है, ओके, बाइंग नहीं किया है। सो देन दिस इज हाउ द ट्रेड लुक्स लाइक। वो सेलिंग की वजह से क्या होता है, अपना जो डाउन साइड है वो थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाता है, और मार्केट वीक है तो डाउन साइड का प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अप साइड में अनलिमिटेड लॉस कब से चालू होएगा, 42,200 के बाद, सिंपली बिकॉज हमने यहाँ पे 2x की क्वांटिटी सेल की है, उसकी वजह से। अब सिनारियो क्या हो सकता है मंडे को, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो ऑफकोर्स ये पोजीशन लॉस में ही रहेगी, बट लॉस अभी अपना रिस्ट्रिक्टेड है। एनीथिंग थोड़ा भी गैप अप या फ्लैट होएगा ऊपर की तरफ, देन वी आर ओके। ह्यूज गैप अप अगर ओपन होता है यानी 400-500 पॉइंट्स, तो इसमें हम लोग को ये वाला जो है ना 42,200 उसको कंसीडर करना पड़ेगा निकलने के लिए, राइट, बिकॉज वो नेकेड है एंड इफ ह्यूज गैप अप होके वो कंटिन्यू हुआ तो दिस पोजीशन कैन बी इन ट्रबल। बट राइट नाउ इफ़ यू आस्क मी ना, ये पोजीशन में काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा हूँ मैं, सिंपली बिकॉज लॉस नीचे की साइड में बहुत लिमिटेड है, वो ईजिली एडजस्ट हो जाएगा। एंड थोड़ा भी फ्लैट या गैप अप हुआ ना हल्का फुल्का भी, तो ये पोजीशन अच्छे से प्रॉफिट में आ जाएगी। ओके, एंड दिस आर द ब्रेक इवंस, 40,563 नीचे की तरफ, और अप साइड में तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स अवे है, राइट। मार्केट क्लोज हुआ है 4776 पे, और अपनी अप साइड में ब्रेक इवन इज अराउंड 1000 पॉइंट्स अवे, एंड करंट PNL इज अबाउट 1100 पॉइंट्स से लॉस में है विच इज सिंगल लॉट। सो लेट्स सी मंडे को हम लोग इसको क्या करते हैं, कैसे ओपन होता है, उसके हिसाब से विल टेक अ डिसीजन। ठीक है गाइस, तो आई विल अपडेट यू ऑन मंडे। टुडे इज मंडे September 19th। आज सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया था, आई जस्ट शो यू यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में। सो मार्केट ओपन हुआ था आज ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन, और इनिशियली वो काफ़ी गैप डाउन हुआ था, बट देन इट रिकवर्ड क्वाइट अ बिट, और रेस्ट ऑफ द डे अगर आप ऑब्जर्व करोगे वॉलेटिलिटी वॉज वेरी हाई एक्चुअल में, बट काइंड ऑफ रेंज बाउंड था। सो द ओनली एडजस्टमेंट विच वॉज डन आज वॉज अराउंड 235 को, ओके, वेयर मार्केट वॉज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे से थोड़ा ऊपर, और हमने 42,000 का जो हेज बाई है उसको हम लोग ने शिफ्ट करके 200 पॉइंट्स और अंदर लेके आए 41,800 पे। ओके, सो मैं आपको अगर ये ऑप्शन में दिखाता हूँ तो 42,000 ये वाला हमने क्लोज किया 57 रुपीज़ 60 पैसे में, और हम लोग इसको यहाँ पे लेके आए 200 पॉइंट इनसाइड लेके आए। ओके, एंड इससे फ़ायदा क्या होता है, सिंपली पुट, यहाँ पे जो लॉस है वो हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, बट अपनी जो अपसाइड की जो प्राइस होती है, अर्लियर इट वाज कितना था, जो भी था वो थोड़ा इनसाइड आ जाता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव ट्रेडेड आज, एंड या रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स द सेम, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। एंड वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि वेंसडे को पोस्ट मार्केट, राइट, फेड इवेंट है जिसका इम्पैक्ट अपने को थर्सडे को आएगा। सो अज्यूम कर रहा हूँ कि पूरा वीक वॉलेटाइल ही रहेगा, एंड आइडियली प्रीमियम्स इतने टूटेंगे भी नहीं अप अंटिल एटलीस्ट वेडनेसडे को इवनिंग को शायद थोड़ा होए, बट वो भी डाउटफुल लग रहा है। मोस्ट ऑफ द एक्शन विल हैपन ऑन थर्सडे इटसेल्फ। सो या दिस इज़ द ओनली अपडेट आई हैव, एंड मैं आपको फिर टुमारो अपडेट करता हूँ जो भी मैं चेंजेस करता हूँ। आज ट्यूसडे है September 20, और आज हमने 3 एडजस्टमेंट किए। आई जस्ट क्विकली शो यू इन ट्रेडिंग व्यू। सी, पहला एडजस्टमेंट क्या था, अराउंड 9:30 को मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है। सो पहला एडजस्टमेंट था, हमने 40,500 पुट को शिफ्ट करके हम लोग 40,700 पे लेके आए। सेकेंड एडजस्टमेंट वॉज अराउंड 10:10, मार्केट थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही लग रहा था, एंड अराउंड जब मार्केट ने 41,500 को ब्रीच करके वहाँ पे सस्टेन हो रहा था,
तभी हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा नेकेड सेलिंग की थी 42,200 का कॉल, उसमें से निकल गए, सिंपली बिकॉज अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते जाएगा तो ये लॉस जो नेकेड सेलिंग है उसमें काफ़ी लॉस आ सकता है। ओके, एंड लास्टली थर्ड एडजस्टमेंट क्या था, अराउंड 12:30 को मार्केट कंटिन्यूड इन अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो हमने 41,800 का जो बाई है जे राइट कॉल साइड में, वो हम लोग और 100 पॉइंट इनसाइड लेके आए। ओके, एंड देन रेस्ट ऑफ द डे हमने कुछ भी नहीं किया है। सो पे ऑफ चार्ट में ऐसा दिख रहा है, राइट नाउ वी आर स्लाइटली इन द ग्रीन पार्ट, एंड ओनली अगर ये और पीछे की तरफ आता है, यानी मार्केट अगर थोड़ा गिरता है तो देन ओनली ये पोजीशन अच्छे से प्रॉफिट में आ सकती है। ओके, करंट पोजीशन इज अराउंड 687 रुपीज़ का लॉस है पर लॉट, और ये अपनी ब्रेक इवन रेंज है। ओके, और या सो टुमारो इज़ अ फेड इवेंट आफ्टर मार्केट आवर्स, तो टुमारो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा कोई डी के आए डेल्टा, आई मीन अपना प्रीमियम्स में। जो भी एक्शन होएगा आई एम अज्यूमिंग कि थर्सडे को ही होना चाहिए। ठीक है, सो आई विल अपडेट यू टुमारो, दैट इज़ वेडनेसडे। जो भी अपडेट्स अगर जो भी एडजस्टमेंट करते हैं अकॉर्डिंगली आई विल अपडेट यू हियर। ओके, डे है September 21, और आज इस ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। ये ट्रेड अभी भी एक्चुअली आप ऑब्जर्व करोगे तो लॉस में है ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ का। ओके, दिस इज़ इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अपना ये स्ट्रैडल देखोगे आप एकदम राइट इन द मिडल है राइट, फिर भी हम लोग करंटली लॉस में है। इसका रीज़न एक ही है, आज शाम को फेड मीटिंग है राइट, तो जो भी रेट हाइक होने वाला है, कितना होने वाला है, वो अनसर्टेनिटी है। ओके, इस वजह से प्रीमियम्स आर नॉट फॉलिंग। सो ये टुमारो ही होएगा, जैसे मैं पहले भी बता रहा था राइट, कि थर्सडे को ही इसका इम्पैक्ट आएगा, और इसमें प्रीमियम में जो भी होना है राइट, ऊपर नीचे होना है, वो कल ही होएगा। तब तक क्या है ना, कोई भी आइडियली पोजीशन लेके नहीं जाता है, एटलीस्ट नेकेड पोजीशन लेके नहीं जाता है, बिकॉज वी जस्ट डोंट नो क्या होने वाला है राइट। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि एकदम वॉलेटाइल रहेगा, बट देन अगेन एनीथिंग कैन हैपन। सो दैट इज़ द रीज़न, इंस्पाइट ऑफ दिस ट्रैडल एकदम राइट इन द मिडल होने के बावजूद भी ये ट्रेड में लॉस है। कोई भी यूजुअल सिचुएशन में ऐसे नहीं होता, ये काफ़ी प्रॉफिट में दिखाता था, बट नॉट दिस टाइम, सिंपली बिकॉज ऑफ द फेड मीटिंग। ठीक है गाइज, आज तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सो आई विल अपडेट यू टुमारो एंड ऑफ द डे वॉट एवर एडजस्टमेंट्स एंड द फाइनल ट्रेड ये वाला आयरन फ्लाई के लिए। ओके, थर्सडे है September 22, एक्सपायरी डे है। सो ये ट्रेड क्लोज हो गया है, और आज 2-3 एडजस्टमेंट किए थे, और मैंने लास्ट में थोड़ा डिस्क्रेशनरी भी किया था। सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इसमें कितना प्रॉफिट आया रहेगा। राइट नाउ इट इज़ शोइंग 287, बट शायद ये फ्लैट भी हो सकता है, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली जो ट्रेड्स लिए थे डिस्क्रेशनरी के, उसमें कितना एडिशन या सब्ट्रैक्शन होएगा वो कल जीरोधा के ट्रेड बुक में आने के बाद मैं फाइनली वो यूट्यूब के वीडियो में डालने से पहले वो नंबर्स को अपडेट कर दूंगा। सो सी एडजस्टमेंट क्या किया था, मॉर्निंग में क्या किया था, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ था, और जैसे ही ये स्टेबल पोजीशन में आया राइट, ये कल की क्लोजिंग है, और जैसे ही इस तरफ कभी आया तो 936 के आसपास दोनों कॉल और पुट को इनसाइड लेके आए, यानी कॉल को हम लोग 41,700 से 41,500 लेके आए, और पुट को हम लोग 40,700 से 40,900 लेके आए। इससे क्या हुआ था ना कि इसमें दिखाना मुश्किल है बिकॉज ये ट्रेड ख़त्म हो गया है। इसमें क्या हुआ था कि जो अपनी डाउनसाइड और अपसाइड में जो भी लॉस था ना, वो बहुत ही नैरो हो गया था, एंड ईजी वे टू रिकवर दैट लॉस वॉज बाई सेलिंग मोर कॉल या पुट, जिस तरफ भी मार्केट जा रहा था। सो उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा था, तो मैंने ये पुट सेल कर दिया था, काफ़ी फार था राइट। इसने एक बार स्केयर दिया था मुझे, बट आई डेंट पैनिक, आई मीन आई जस्ट केप्ट इट, एंड मेरे माइंड में एक था स्टॉप लॉस, अगर वो हिट होता तो मैं निकल जाता था। ये मैंने 2x यानी डबल द क्वांटिटी किया था, और मैंने समवेयर इस पॉइंट में जब मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ मैं समझ गया कि जा रहा है, तब मैंने 41,200 का मैंने कॉल सेल किया था, अगेन 2x क्वांटिटी। इसकी मेरी एवरेज प्राइस थी अराउंड 16.7, एक ऑर्डर में ज़्यादा था, एक में कम था, बट आई थिंक एवरेज मैंने थोड़ा कम ही दिखाया इसमें, जस्ट फॉर दी नॉलेज पर्पज़ के लिए यहाँ पे। और मैं कल ट्रेड बुक में आपको एग्जैक्ट दिखा दूंगा क्या होता है क्या नहीं, जो भी है। सो या फाइनली ये रिज़ल्ट आया है,
दिस इवेंचुअली में शो एज ब्रेक इवन भी दिखा सकता है या हल्का फुल्का प्रॉफिट ही दिखा सकता है। लास्ट में थोड़ा और डिस्क्रिशनरी कर दिया था। डिस्क्रिशनरी यानी मैंने क्या किया था, ये सबको और मैंने शिफ्ट कर दिया था, यानी 41,200 को मैंने और शिफ्ट करके अंदर लेके आया था, बिकॉज आई रियलाइज़ कि अभी ये यहाँ पे जब ब्रेक डाउन हुआ था ना तभी मैं और अंदर लेके आया था कि मार्केट थोड़ा वीक ही लग रहा था एंड में, है ना। ये सबको डराने के लिए था, दोनों, ये भी डराया सबको और इसने भी सबको डराया। सो टुमारो मैं आपको फाइनल नंबर दिखाता हूँ, बट एटलीस्ट ये डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि नेगेटिव में नहीं दिखाएगा। ओके, सो मेरी ट्रेड बुक को मैं आपको कल दिखा के आपको एग्जैक्ट नंबर्स दे दूंगा, ठीक है गाइस।